कैसे पता करें कि रिलेशन बनाने के बाद जो स्पर्म है वो अंदर गया है या फिर नहीं गया है? क्योंकि कई बार आप लोगों के सवाल होते हैं कि हमने रिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं बनाया था या फिर हमने पुल आउट मेथड का यूज़ किया था, यानी कि जो स्पर्म था वो बाहर निकाला था। तो इसके लिए जो है हमारे अंदर ये डाउट है कि जो स्पर्म है वो अंदर चला तो नहीं गया होगा, क्योंकि अनमैरिड फीमेल के इस तरह के काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, जो अनमैरिड कपल हैं या फिर जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। मैरिड फीमेल है वो प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहती, प्रेगनेंसी से बचना चाहती है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना लग जाए करके इस तरह के आप लोगों के कई सवाल होते हैं। अगर स्पर्म बाय चांस चला भी गया है तो फिर उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो इन दोनों ही सवालों के जवाब मैं यहाँ पे दूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि जो स्पर्म है वो अंदर चला गया है? देखिए, रिलेशन बनाने के बाद जब भी आप वॉकिंग करती हैं, तो वॉकिंग कर रही है या फिर घर के जो भी काम कर रही हैं, उस पे आपको लगेगा कि डिस्चार्ज बाहर को आ रहा है। क्योंकि जो भी स्पर्म होता है वो कुछ मात्रा में ऊपर चला जाता है और बाकी का बैक आ जाता है। तो इससे आपको पता चलेगा, आपके पैंटी में भी दिखेगा, जो भी आपने कपड़े पहने हैं उनमें आपको जो स्पर्म है वो दिखेगा। ज़रूरी नहीं है कि पानी-पानी जैसा दिख रहा है तो वो स्पर्म ना हो। जो प्री इजैकुलेशन होता है पानी-पानी जैसा होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसके साथ आपको फ्लूइड वाला पार्ट भी होता है। फ्लूइड के साथ-साथ स्पर्म होता है। ऐसा नहीं है कि स्पर्म आपको अलग से दिखेंगे या फिर जो व्हाइट है वही स्पर्म होंगे, ऐसा नहीं है। फ्लूइड भी दिख रहा है तो उसमें भी स्पर्म की मात्रा हो सकती है। तो डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो हो सकता है आपको जो स्पर्म है वो अंदर चला गया है। इसके बाद कई महिलाएं ये कहती हैं कि हमने तुरंत वॉश कर लिया था नीचे का एरिया, तुरंत हमने वॉशरूम चले गए थे हम, तो इसके बाद भी क्या प्रेगनेंसी के चांस होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए केवल एक स्पर्म काफ़ी होता है। जी हाँ, जब हम रिलेशन बनाते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, उसमें से कुछ ही स्पर्म ऊपर तक पहुँच पाते हैं और सिर्फ़ एक स्पर्म आपके ट्यूब में जो अंडा निकला है उस तक पहुँच पाते हैं, या फिर नहीं भी निकला है तो ट्यूब तक पहुँच पाते हैं और वहाँ पे वेट करते हैं अंडे का। 4-5 दिन तक वो जीवित रह सकते हैं वहाँ पे, है ना? स्पर्म की लाइफ इतनी होती है। अगर आने वाले 4-5 दिन बाद भी आपका ओव्यूलेशन होता है तो भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी का रिस्क होता है। अगर उस दौरान जब आपने रिलेशन बनाया है तब भी आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, तब तो आपको प्रेगनेंसी के चांस होंगे ही होंगे। तो इससे बचने के लिए से अगर आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है या फिर आपको पता नहीं है ओव्यूलेशन चल रहा होगा या फिर नहीं चल रहा होगा, आपको नहीं पता है अपने ओव्यूलेशन का, तो आप प्रेगनेंसी से बचने के लिए अनवांटेड 72 या फिर आईपिल ले सकते हैं। नज़दीकी फार्मेसी से आप जो है आईपिल या फिर अनवांटेड 72 ले सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी इससे आपको नहीं लगेगी। 72 आवर के अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर-अंदर आपको लेनी होती है। शुरुआती 24 घंटे में ले लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आप लेट लेंगे तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लग सकती है। तो इस तरीके से आप जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ओव्यूलेशन के दिन नहीं चल रहे हैं तो प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी, क्योंकि देखिए स्पर्म वहाँ पे ज़रूर वेट करेगा 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन बाद भी अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि अंडा निकल के नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा जो महीना होता है उसमें प्रेगनेंसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ ही दिन आपके फर्टाइल डेज़ होते हैं, जहाँ पे आपका ओव्यूलेशन होता है, वहीं पे आपको प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, बाकी के दिन आपके सेफ होते हैं, है ना? सेफ अनसेफ डे पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे। क्योंकि कई बार ये होता है महिलाओं को 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, एडवांस प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर उनको जब उल्टी आने लग जाता है, पीरियड मिस हो जाता है और उल्टी आने का मन होता है, तो जाके उनको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो इसलिए मेरी जो वीडियो होती है अवेयरनेस के लिए होती है, नॉलेज के लिए होती है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर देख के, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाद में लेडीज़ों के पास फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। जब 3 महीने हो जाते हैं फिर दवाई से भी कुछ नहीं होता, फिर आपको सर्जिकल यानी कि डीएनसी मेथड का सहारा लेना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तो इसलिए पहले ही अवेयर रहिए, वीडियो देखते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। तो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं कि आपके सवाल का जल्द से जल्द जवाब दे सकूं, तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में हर एक का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप मेंबरशिप ले लेती हैं तो वहाँ पे अलग से हाईलाइट आपके कमेंट होंगे, जिसमें कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।